Guys, my name is Max Size Life and welcome back to yet another YouTube video of mine। मेरी एक और YouTube वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं बनाता हूँ कनाडा के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थोड़ा घुमाता फिराता हूँ, छोटे मोटे ब्लॉग भी बनाता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, आज का टॉपिक है टिफ़िन सर्विस। टिफ़िन सर्विस मेरे को पता है, मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको टिफ़िन सर्विस की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि उनका बिल्कुल नहीं चलता, उनको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, उनको ज़ीरो नॉलेज है खाना बनाने की। टिफ़िन सर्विस इज़ फॉर यू गाइस। आज की इस वीडियो में पूरा जड़ से लेके एंड तक एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कहीं से जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है कि कनाडा में टिफ़िन सर्विस कैसे चलती है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं रहता हूँ टोरंटो में, को टोरंटो मतलब सिटी ऑफ टोरंटो, नॉर्थ यॉर्क टू बी लिटिल मोर प्रिसाइज। बट मैं जिन चीज़ों की बात करूँगा वो जो चीज़ें आपकी थ्रू आउट कैनेडा ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेंगी। बात करूँ प्राइसिंग की तो $150 से लेके $170, $180, $200 तक आपको टिफ़िन अवेलेबल होते हैं। अभी आप बोलोगे कि यार कौन सा वाला ले, 150 वाला ले कि 200 वाला ले। उसकी बड़ी सिंपल और सॉर्टेड आउट स्कीम है। अगर आप 150 वाला टिफ़िन लेते हो, मतलब सबसे छोटा लेते हो, एक तो वो होता सिर्फ आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे, 5 दिन के लिए होता है वो, 6 दिन के लिए नहीं होता। और 7 दिन के लिए तो बाई गॉड कोई भी टिफ़िन नहीं होता। तो अगर आपने मंडे टू लेके फ्राइडे वाला टिफ़िन लेना है और उसमें आपने सबसे छोटी ऑप्शन लेनी है, सबसे छोटी ऑप्शन वो होती है जिसमें 8 ऑन्सेस सब्जी होती है, 2 सब्जियां होती है, साथ में राइस होते हैं और साथ में 6 फुलके होते हैं उसके अंदर। पर अगर आप लेते हो 150 की जगह 170 वाली ऑप्शन, तो ये वेज ही है सारा, ठीक है, अभी वेज ही बता रहा हूँ। अगर आपने 170 वाली ऑप्शन लेनी है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर आपको मिलेंगे 6 की जगह 8 फुलके। अगर आपको 8 फुलके नहीं चाहिए तो आप राइस थोड़े ज़्यादा मांग सकते हो और यहाँ अपने राइस कैंसिल करवा के फुलके 10 करवा सकते हो। तो इट्स अप टू यू। 8 ऑन्सेस का कुछ इतना सा डब्बा होता है, 12 का इतना होता है। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ़र्क होता है, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल फ़र्क नहीं होता। मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी, पहले 8 ऑन्सेस वाला डब्बा ट्राई करो। अगर आपको उससे बात नहीं बन रही है तो 12 वाले पे जाओ, सीधा आप उठा के 12 वाला मत ले लेना। सबसे पहले 8 ऑन्सेस वाला एक बार ट्राई ज़रूर करना। जो आप किसी टिफ़िन वाले से बात करोगे, आप उसको बोलना कि मेरे को 1 दिन का या 1 हफ्ते का ट्रायल दे। 1 हफ्ते के ट्रायल के $50 से ज़्यादा लेना चाहिए और 1 दिन के ट्रायल के $10 से ज़्यादा लेने चाहिए। किसी भी ट्रायल को टेस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि कोई भी एक सब्ज़ी बाहर रख देना और देखना कितने टाइम में ख़राब होती है। नहीं, मैं पागल नहीं हो गया हूँ सीरियसली, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे टिफ़िन वाले ऐसे करते हैं कि रात को सब्ज़ी बना के रख देते हैं। तो देखो, ऐसे तो यहाँ का मौसम अच्छा होता है, तो अगर आप रात को भी सब्ज़ी बना के रखते हो चलनी चाहिए, और वो चलती भी है, ऐसी बात नहीं चलती। परंतु किंतु जब वो आपके पास आती है उसके बाद आप फिर भी उसको यूजुअली थोड़े टाइम बाहर छोड़ देते हो। जैसे मान लो घर के बाहर पड़ी रहेगी थोड़ी देर के लिए, या थोड़ी देर किचन में पड़ी रहेगी, आप कोई काम कर रहे हो, आप व्यस्त हो, आप नहीं कर पाए हो, तो उस केस में क्या है कि यू नीड टू चेक कौन बंदा ज़्यादा फ्रेश सब्जी ऑफर कर रहा है। और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे आपको तेल भर के मिलेगा खाने में। अगर आपने सब्जी बाहर से मंगवानी है तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि यार ऑयल कम हो या ऐसा हो वैसा हो। वो लोग हमेशा तेल ज़्यादा डालते हैं सब्जी बनाते टाइम, सो दैट उनकी सब्जी लंबे टाइम तक ख़राब ना हो। दिस इज़ देयर गोल। इसीलिए उन्होंने तेल दबा के डालना, आप जो मर्जी कर लो, दे विल नॉट स्टॉप इट। हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए बोल दे कि नेक्स्ट टाइम से तेल कम डालेंगे, आगे से तेल का ध्यान रखेंगे, बट इट विल कीप ऑन गोइंग। मेरी पर्सनल एडवाइस, मंडे से फ्राइडे वाला लगवाओ। सैटरडे संडे का खाना यहाँ तो आप बाहर से ही खाओगे। बीइंग ए स्टूडेंट, सैटरडे संडे का खाना रिसीव करने के लिए आप घर पे रहोगे भी नहीं, क्योंकि आपको काम भी करना है। और मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट सैटरडे संडे को काम करते हैं, जैसे कि मैं करता था। तो यू डोंट हैव टाइम कि आप सैटरडे संडे घर पे टिफ़िन रिसीव करो। आपका कितना भी कोई अच्छा दोस्त हो, वो 1 बार कर देगा, 2 बार कर देगा, बार बार नहीं करके देगा आपको टिफ़िन रिसीव। ये बात आप मेरी कान खोल के सुन लो। बाकी की बातें करते हैं एक हॉट चॉकलेट पीने के बाद, जो कि बहुत ज़रूरी है। आइडियली मैं बोलूँगा कि अगर आप किसी घर या बेसमेंट के अंदर रहते हो तो टिफ़िन से अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे पता है आप लोग टिफ़िन का जानने के लिए यहाँ पे आए और आपका टिफ़िन के अलावा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, पर फिर भी मैं आपको एक फ्री एडवाइस दूंगा कि अगर अपने दोस्तों के साथ रहने आ रहे हो, आप 3 लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, अगर आप ऐसा कुछ है तो आप लोग काम डिवाइड कर सकते हो। तो बेसिकली ये चल पड़ता है, एज लॉन्ग एज यू आर स्टूडेंट तब तक चल पड़ता है। वर्क परमिट के बाद समटाइम्स आपकी टाइमिंग्स नहीं मैच करती, बट अगर आप दोस्त हो तो मोस्टली आप सेम कोर्स ही लेके आए होते हो। तो वाई नॉट, लेट्स जस्ट डिवाइड द वर्क एंड डू इट। इट कैन बी रियली ईजी। लाइक एक बंदा रोटियां बनाना सीख ले, वो रोटियों में एक्सपर्ट हो जाए, एक बंदा सब्जी बनाना सीख ले, सब्जी में एक्सपर्ट हो जाए, एक बंदा सफाई कर ले। तो दिस इज़ हाउ यू गाइस कैन मैनेज, एंड ऐसा हो जाता है। इट इज़ प्रीटी मच अचीवेबल और अच्छा भी रहता है। और आप लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए यार। मतलब अगर आप टिफ़िन लेने जाते हो, आप जितने का 2 लोगों का टिफ़िन होगा ना, उतने की ग्रॉसरी हो जाएगी। और ट्रस्ट में, आप टिफ़िन लेने के बाद भी कुछ ना कुछ टाइप की ग्रॉसरी ज़रूर लेके आओगे। ऐसा नहीं होगा अगर आपने टिफ़िन लेके आ गए हो तो आप बिल्कुल ही ग्रॉसरी लेके आओगे, फिर भी आपका ग्रॉसरी का खर्चा आएगा। एंड ऑनेस्टली अगर आप $150 का टिफ़िन लगवाते हो ना, $150 में अगर सिर्फ रोटी की बात करो, जितना उन्होंने आपको वैल्यू फॉर मनी देना है, इतने में 3 लोगों का खाना निकल जाता है। अभी तो आप 150 से ऊपर जाओगे, मतलब 170-80 पे जाओगे, पक्का जाओगे, डेफिनेटली जाओगे।
दोस्तों टिफ़िन सर्विस का एक मेजर डिसएडवांटेज उन लोगों के लिए है जो लोग अपार्टमेंट्स या बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं। तो बिल्डिंग्स के अंदर बेसिकली एक बज़र कोड होता है और वो बज़र कोड सिर्फ एक इंसान के ही फ़ोन पे आ सकता है, मतलब वो बज़र का जो रिंग होता है एक ही इंसान के। अब होता यह है कि यहाँ पे जब आप किसी बिल्डिंग के अंदर जाते हो, उस अपार्टमेंट में अगर आपने जाना है तो उस अपार्टमेंट का एक बज़र कोड होता है जो इंसान डायल करता है नीचे से, वो आपको देना पड़ता है उस बंदे को जो आपको टिफ़िन का डिलीवरी सर्विस देने आएगा। तो उसके बिना कोई भी आपको डिलीवरी सर्विस नहीं देगा। वो आपसे वो बज़र कोड लेगा, वो उसको प्रेस करेगा, तो जिस इंसान के पास वो बज़र वाला फ़ोन है उसके पास रिंग जाएगी, ही हैव टू पिक इट अप, ओनली देन डोर कैन बी ओपन। एंड आप हर टाइम घर पे नहीं होते हो, तो अगर उसको आके आपके दरवाजे के बाहर भी लटका के जाना है टिफ़िन, ही नीड्स टू नोट दैट बज़र कोड। और आते ही किसी के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती। अगर आप किसी अपार्टमेंट के अंदर रूम रेंट करके रहोगे तो अपार्टमेंट किसी और बंदे का होगा, वो आपको बज़र वाला फ़ोन क्यों देगा? वाई वुड ही गिव द बज़र एक्सेस टू यू, जो नहीं होने वाला। तो बेसिकली अगर आपने अपार्टमेंट्स के अंदर रहना है, सैड बात है, यू हैव टू बी एट होम एट 8 AM, और मोस्टली 8 AM वाले टाइम के टिफ़िन चलते हैं। सुबह सुबह 8-9 बजे के आसपास आपको टिफ़िन आके धर के चले जाते हैं लोग। दिस इज़ व्हाट हैपेंस मोस्टली इन कैनेडा। दोस्तों वेज और नॉन वेज दोनों तरह की टिफ़िन सर्विस आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो उस चीज़ की टेंशन ना बिल्कुल छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेज ही है या ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वेज ही है। दो तरह की टिफ़िन सर्विस अवेलेबल है, एक जो देके जाते हैं, एक जो आपको खुद जाके लेना पड़ता है। दोस्तों एक जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि क्या आपको घर जैसा खाना सच में टिफ़िन के अंदर मिलेगा? का आंसर है जी हाँ, आपको घर जैसा खाना बिल्कुल टिफ़िन के अंदर मिलेगा। जहाँ तक टेस्ट की बात करूँ वहाँ तक फॉर श्योर। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक का बटन नहीं ठोका तो इसका मतलब है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस।